हमसे सिर्फ 4.24 लाइट ईयर दूर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो शायद पृथ्वी जैसी हो सकती है या शायद पृथ्वी जैसी नहीं भी, क्योंकि उसके आसमान में चमकता सूरज हमारा सूरज नहीं, एक उग्र रेड ड्वार्फ तारा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। एक ऐसा तारा जो कभी भी इतनी खतरनाक स्टेलर फ्लेयर छोड़ सकता है कि पूरे ग्रह की एटमॉस्फेयर तक छीन ले। फिर भी 2016 में वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर एक रॉकी प्लैनेट खोजा, प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी नाम का यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जहां पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है या कुछ और। लेकिन यही असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि यह प्लैनेट अपने तारे के इतना करीब है कि शायद इसका एक हिस्सा हमेशा जलते हुए दिन में फंसा है और दूसरा हमेशा जमी हुई रात में। एक तरफ आग जैसी गर्मी, दूसरी तरफ मौत जैसी बर्फ, और इसके बीच में एक पतली ट्विलाइट बेल्ट जिसे वैज्ञानिक टर्मिनेटर जोन कहते हैं, जहां शायद कोई सिविलाइजेशन सरवाइव कर सकती हो। कल्पना करो, अगर हमारे सबसे नजदीकी तारे के पास सच में लाइफ है तो ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं, और अगर वहां लाइफ नहीं है तो शायद जीवन पूरे कॉस्मोस की सबसे दुर्लभ चीज है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग सवाल अब भी बाकी है। अगर वहां सच में कोई है तो सबसे पहले एक सवाल उठता है, क्या ऐसी दुनिया पर जीवन टिक भी सकता है? क्योंकि अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी भी सच में रहने लायक है तो वहाँ जीवन आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम प्लैनेट नहीं, उसका स्टार है। हमारा सूरज एक स्टेबल एलओजी टाइप स्टार है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है। मतलब यह बार बार वायलेंट रेडिएशन स्ट्रॉम छोड़ता है। कुछ फ्लेयर्स इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि अगर पृथ्वी पर हो तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कोलैप्स तक हो सकता है। अब सोचो उस दुनिया पर क्या गुजरती होगी जो अपने स्टार से मरकरी से भी कहीं ज्यादा करीब ऑर्बिट करती है। यहीं से एक पैराडॉक्स शुरू होता है। हैबिटेबल जोन में है फिर भी शायद रहने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं ऐसी स्टेलर एक्टिविटी धीरे धीरे किसी प्लेनेट की एटमॉस्फेयर छीन सकती है, और एटमॉस्फेयर गया तो पानी गया, पानी गया तो लाइफ भी। लेकिन यही कहानी पलटती है। कुछ क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं अगर प्रोक्सिमा बी के पास घना एटमॉस्फेयर हो या ग्लोबल ओशियन हो तो शायद वही इसे बचा सकता है। मतलब जहाँ विनाश संभव है वही सर्वाइवल भी, और यही चीज इसे इतना रहस्यमय बनाती है। यह डेड वर्ल्ड भी हो सकती है या छुपी हुई ओशियन वर्ल्ड भी। लेकिन इससे भी अजीब एक और संभावना है। कई वैज्ञानिक मानते हैं यह प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो सकता है। मतलब एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात, जैसे हम अपने धरती और चांद के बीच देखते हैं। चांद के एक हिस्सा हमारे साइड होती है तो एक हिस्सा अंतरिक्ष के अंधेरे में। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं अगर ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हुआ तो इस पे एक रीजन ऐसा भी होगा जहां तापमान जीवन के लिए सही हो सकता है। सोचो पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ एक पतली पट्टी में बसी हो, एक तरफ जमी हुई अंधेरी दुनिया, दूसरी तरफ जलती हुई रोशनी। अगर वहाँ लाइफ इवॉल्व हुई तो शायद वह हमारी कल्पना से भी अलग होगी। लेकिन अगर यह सब पॉसिबल है तो हमने अब तक वहाँ लाइफ के साइन क्यों नहीं देखे? यही सवाल वैज्ञानिकों को सालों से परेशान करता रहा है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ दूरी की नहीं, उसे देखने की भी है। हम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को सीधे देख ही नहीं सकते। इतना छोटा ग्रह और अपने तारे के इतना करीब कि टेलीस्कोप में वह रोशनी के एक बेहद छोटे बिंदु जैसा लगता है। मतलब वह एक दुनिया हो सकती है, लेकिन हम उसे साफ देख भी नहीं पा रहे। और यहीं पर रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जब डायरेक्ट इमेज नहीं मिलती तो वैज्ञानिक लाइट को पढ़ते हैं। सिर्फ लाइट, किसी दूर ग्रह के एटमॉस्फेयर से गुजरती तारे की रोशनी अपने पीछे केमिकल फिंगरप्रिंट छोड़ती है। इसी टेक्निक से दूसरे एक्सोप्लैनेट में वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन कंपाउंड के संकेत मिले हैं। लेकिन प्रोक्सिमा बी, हमारा सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट, अब भी काफी हद तक छुपा हुआ है। कितना अजीब बात है। दूर के दुनिया के बारे में हमें इतना कुछ मालूम है, लेकिन पड़ोसी अब भी रहस्य है। लेकिन अगर हम उसे देख नहीं पा रहे तो क्या हम उसे सुन सकते हैं? और यही कहानी और भी अजीब हो जाती है। कुछ रिसर्चर ने एक अनयूजुअल
रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया दिशा प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ। नाम दिया गया BLC-1, एक ऐसा सिग्नल जिसका पैटर्न सामान्य कॉस्मिक नॉइज से अलग लगा। कुछ समय के लिए दुनिया भर में अटकलें शुरू हो गई। क्या यह टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकता है या ये आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन हो सकता है? क्या किसी सिविलाइजेशन से कोई सिग्नल लीक हुआ? बाद में इसके लिए अर्थ बेस इंटरफेरेंस की एक्सप्लेनेशन भी दी गई, लेकिन उस सिग्नल ने एक खतरनाक सवाल छोड़ दिया। अगर एक बार ऐसा सिग्नल मिला तो अगली बार, और अगर कभी सिग्नल मिला तो क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे? सोचो, अगर एक एलियन सिविलाइजेशन लाउड मैसेज न भेजे, सिर्फ धीमी फुसफुसाहट जैसी मौजूद हो, तो शायद हम सदियों से सिग्नल मिस कर रहे हो। लेकिन शायद हमें सिग्नल का इंतजार करना ही ना पड़े, क्योंकि अब इंसान सिर्फ सुनने की नहीं, वहां पहुंचने की प्लानिंग कर चुका है। और यहीं से कहानी ऑब्जर्वेशन से मिशन बन जाती है, क्योंकि पहली बार इंसान सिर्फ दूर से देखने की नहीं बल्कि वहां पहुंचने की सोच रहा है। सोचो, पूरे मानव इतिहास में हमने समंदर पार किए, महाद्वीप छोड़े, चांद पर कदम रखा, और अब अगली फ्रंटर दूसरा स्टार सिस्टम। इसी सोच से जन्म हुआ ब्रेक थ्रो स्टार शॉट, एक ऐसा मिशन जहां चिप जितने छोटे प्रोब पृथ्वी से छोड़ी गई विशाल लेजर बीम्स की मदद से प्रकाश की गति के करीब 20% तक धकेले जा सकते हैं। अगर यह काम कर गया तो 4.24 लाइट ईयर दूर का सफर हजारों साल नहीं, करीब 20 से 25 साल में पूरा हो सकता है। पहली बार मानव सभ्यता अपनी लाइफ टाइम में किसी दूसरे स्टार सिस्टम की तस्वीरें देख सकती है। लेकिन सोचो, अगर कैमरा प्रोक्सिमा B तक पहुंचे और जो तस्वीर वापस आए वह सूखी बंजर चट्टान ना होकर के बादल दिखाए, महासागर दिखाए, और शायद रात की तरह आर्टिफिशियल लाइट्स। यही संभावना वैज्ञानिकों को बेचैन करती है। लेकिन अगर वहाँ कुछ ना मिला तब भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रोक्सिमा सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं, एक रेड ड्वार्फ स्टार की कहानी है। और रेड ड्वार्फ स्टार हमारे मिल्की वे में सबसे आम तारे हैं। मतलब अगर प्रोक्सिमा भी सच में रहने लायक निकला तो शायद आकाश गंगा में अरबों ऐसी दुनिया हो सकती है जहां ऐसी सेम कंडीशन हो, और बस एक डिस्कवरी पूरे यूनिवर्स में लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकती है। लेकिन अगर वहां जीवन इम्पॉसिबल निकला तो उसका मतलब भी कम डिस्टर्बिंग नहीं, फिर हैबिटेबल जोन होना ही काफी नहीं, फिर शायद लाइफ बहुत दुर्लभ है, डराने वाली हद तक दुर्लभ। और यह सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं रहती, एक अस्तित्व का सवाल बन जाती है। क्या ब्रह्मांड लाइफ से भरा है? और अगर एक दिन इंसान सच में प्रोक्सिमा तक पहुंच गया तो शायद सबसे बड़ा शौक एलियन मिलना नहीं होगा, बल्कि खुद को एक नई कॉस्मिक स्पीसीज में बदलता देखना होगा। क्योंकि उस दिन इंसानियत सिर्फ अर्थ सिविलाइजेशन नहीं रहेगी, एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन होगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कभी मानव सभ्यता इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकता है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।